सर जो मैं केस आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, इसके कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, जो चीज़ जो पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो चीज़ कहीं एक्ट और कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसका कोई वैलिड प्रूफ तो नहीं है मेरे पास कि ऐसे जो केस होंगे होने वाले हैं फ्यूचर में, इसके कोई मेरे पास वैलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा एक्सपीरियंस और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर में होंगी। तो उससे अच्छा अगर कुछ चीज़ें पे हो सकते हैं उससे पहले उसकी प्लानिंग कर ली जाए, थोड़ा एक्टिव रहा जाए, पहले प्री डिसीजन लेकर उन चीज़ों से बचा जा सके। तो अगर आप इसका एक वैलिड प्रूफ मुझसे मांगोगे तो मैं इसका एक वैलिड प्रूफ नहीं दे पाऊंगा कि ऐसा एक्ट में होने वाला है या कहीं पे ऐसा कुछ आया हुआ है, सर्कुलर नोटिस तो ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो केस क्या है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैंने ऐसा जैसे मैं आईटीआर का जो सीजन था, आईटीआर जितने लोगों ने फाइल किया है उसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम लोगों ने क्या कहा है कि सर हमारी इनकम 5 लाख के नीचे की लोगों ने दिखाया हुआ है। आपकी इनकम भले 10 लाख रुपए हो, 15 लाख रुपए हो, 20 लाख रुपए हो, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली कि उसको रिड्यूस कराया जाए, रिड्यूस करके 5 लाख के नीचे लाया जाता है। अब सर 5 लाख के नीचे तो ला देते हैं जिस पर टैक्स 0 बनता है, वो पॉइंट तो समझ में आता है। लेकिन अब ये सोचोगे कि जो आधार से पैन लिंक है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमने तो आज अपनी इनकम को रिड्यूस कर लिया, लेकिन एक्सपेंस, आप गवर्नमेंट एक्सपेंस को अगर पकड़ ली तब उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ेगा। कोई बहुत छोटा सा एग्जांपल आम लोगों के लिए है ये। सर लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, एक मिस्टर ए है। अब ये जो मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपनी एक आईटीआर फाइल की। अब जब इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल की तो वहां पे इनकम को दिखाया 5 लाख, 5 लाख से नीचे, जिस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है हमारी, 0। टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई, 0। अब इन्होंने टैक्स तो दिया नहीं, लेकिन अब इसका सेकेंड इम्पैक्ट देखिए कि आप सोचिए कि इसका सेकेंड इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कैसे गवर्नमेंट आपको ट्रेस कर सकती है, ट्रेस करेगी कैसे आप। तो नेक्स्ट क्या हुआ, अब मिस्टर ए के पास पैसे थे, पैसा बहुत सारा था। अब मिस्टर ए क्या किए कि गए मार्केट में। अब आप लोग जानते ही हैं कि जैसे लेट सपोज मिस्टर ए का 3 एग्जांपल मैं देता हूँ। ये कोई आईफोन स्टोर पे जाते हैं और लाख 1.5 लाख रुपए का फोन या आईपैड परचेज करते हैं। अब जब आप आईपैड परचेज करोगे तो वहां पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है कि सर अपना मोबाइल नंबर शेयर करिए। तो आप इजिली वहां पे अपना मोबाइल नंबर दे देते हो। अब दूसरा देखिए गोल्ड के एग्जांपल में, पीसी ज्वेलर्स, आप कहीं अगर ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, बड़ी शॉप पे, तो वहां भी आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है कि सर मोबाइल नंबर दे दो। अगर कोई लग्जरी प्रोडक्ट जैसे लेट सपोज आप कुछ महंगे क्लोथ परचेज कर रहे हो, वहां भी अच्छे शोरूम में जाओगे, वहां भी मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है और आप अपने इजिली आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देते हो। लेकिन आप ये सोचो कि इसका इम्पेक्ट कैसे पड़ने वाला है। सर आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है किससे लिंक है, तो सर वो लिंक है आधार कार्ड से। आपके आपके आधार कार्ड से वो मोबाइल नंबर लिंक है। अब आधार कार्ड किससे लिंक है हमारा, पैन कार्ड से। अब ये सोचो सेकेंड पॉइंट देखो, अब पैन कार्ड से हमारा लिंक है आधार कार्ड। अब आधार पैन से अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि मोबाइल नंबर लोगों का मांग रही है। सपोज एग्जांपल देता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन कुछ भी होता है जिससे उनके पास पावर आता है और वो किसी भी आईफोन स्टोर या किसी भी महंगे ज्वेलरी शॉप से, ज्वेलरी की दुकानों पर से मोबाइल नंबर डेटा मांगती है कि सर किसी ने अगर 10 लाख से ज्यादा का परचेज किया है तो उनका मोबाइल नंबर दे दो, चाहे 5 लाख से ज्यादा का परचेज किया तो उनका मोबाइल नंबर दे दो, और लेट सपोज किसी ने आईफोन परचेज किया लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का, तो उनका मोबाइल नंबर दे दो। कुछ महंगे प्रोडक्ट्स परचेज कर रखे हैं तो वहां भी आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हो। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है और सभी लोग देते हैं। अब उससे क्या होगा कि मोबाइल नंबर से वो आधार कार्ड आपका ट्रेस कर लेंगे। अब आधार कार्ड ट्रेस करने के बाद फिर क्या ट्रेस करने वाले हैं, पैन कार्ड। अब सोचिए आपका पैन कार्ड भी ट्रेस हो गया, क्या पैन कार्ड से आपके आईटीआर ओपन हो सकता है, द आंसर इज यस। पैन कार्ड से आपका आईटीआर ओपन कर दिया जाएगा। अब आप ये सोचो कि जहां पे आपने अपनी इनकम, आपने सर अपनी इनकम दिखाई है 5 लाख से कम का, लेकिन आपके खर्चे कितने हैं। आपके खर्चों की अगर बात की जाए तो सर आपके खर्चे कितने हैं कि आपने सर 1.5 लाख का तो आईफोन परचेस किया है, 10 लाख का गोल्ड परचेस किया है, और भी कुछ 10 लाख के लग्जरी प्रोडक्ट्स आपने परचेस की। तो आपके खर्चे टोटल आते हैं 21.5 लाख। अब ये सोचो कि इन दोनों का डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस राइज होता है कि सर आपकी इनकम तो 5 लाख रुपए है, लेकिन आपके खर्चे इतने छोटे छोटे खर्चे, जैसे कि आप किसी का ध्यान नहीं जाता होगा, अरे आईफोन स्टोर में अपना मोबाइल नंबर, या किसी मॉल में गए वहां पे अपना मोबाइल नंबर दे दिए। तो इतना कोई सोचता नहीं है, ऐसा कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन आया भी नहीं है कि जिससे आपका डेटा वहां से मंगाया जाए। लेकिन
ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, एक दो और वीडियोस देखे, जिससे कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि ये मोबाइल नंबर अगर मांग लिया गया तो आपको ट्रेस करना, आपको पकड़ना बहुत ईजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो या आपकी इनकम ऑनेस्टली दिखाओ, टैक्स पे करो और आप बच सकते हो इस चीज़ों से। नहीं तो आप पकड़े जाओगे, फिर से वही पेनल्टी के साथ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप अपना टैक्स पे करिए, गवर्नमेंट की हेल्प करिए और देश को आगे बढ़ाने में मदद करिए। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो ये गलती मत करिए, ये गलत चीजें होती हैं और आपके ऊपर काफी हैवी कंसिक्वेंसेस, पेनल्टी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इससे अच्छा ईमानदारी से अपना टैक्स पे करिए और इन सब चीजों से बचे रहिए। तो ये तो था एक केस छोटा सा जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। ऐसे अपडेट जीएसटी, इनकम टैक्स और फाइनेंस के जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।